हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था, डिस्क शेड्यूलिंग, जिसमें हमने देखा था FCFS के अप्रोच को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था आप लोगों से, सीक टाइम एंड रोटेशनल लेटेंसी। तो यहाँ सीक टाइम क्या बताया था मैंने कि ट्रैक पे पहुँचने में उसको जितना टाइम लग रहा है वो होता है सीक टाइम, और उसके पर्टिकुलर ब्लॉक या फिर आप कह सकते हैं ट्रैक, उसके पर्टिकुलर ट्रैक में पहुंचने में जितना टाइम लगता है हमारे रीड राइट हेडर को, तब उसे हम बोलते थे उसका रोटेशनल लेटेंसी। अब FCFS के हमने ये देखा था कि किस तरीके से हमारा डिस्क शेड्यूल होता है। इसे सॉल्व करने के बाद हमें फाइंड करना रहता है आपका टोटल हेड मूवमेंट कितना लगा, या हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमें क्या गिवन होता है, ट्रैक्स गिवन होते हैं। तो इन सब ट्रैक्स को होते हुए जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, हमने अपना डिस्क शेड्यूल को, उसका अब टोटल हेड कितना हुआ। तो देखिए टोटल हेड आपका, जैसे इस एग्जाम्पल का पहले मैं बताती हूँ, जो मैंने एक और एग्जाम्पल बताया था, यहाँ पे आपके ट्रैक्स क्या क्या थे, 55, 58, 39, 18, 90, 160, 150, 38, 184, और इनिशियली आपका जो हेड मूवमेंट था वो कहाँ था, 100 पे। तो देखो सबसे पहले 100, अब FCFS क्या बोलता है, जिस ट्रैक की रिक्वेस्ट पहले आई है आप पहले उसे मूव करो। तो 100 से कहाँ आया वो, 55। तो इस 100 से 55 तक जाने में उसको जितना टाइम लगा वो क्या हो गया आपका सीक पॉइंट। तो ये कैसे निकला, 100 माइनस 55 इक्वल्स टू 45। अब 55 के बाद आपकी रिक्वेस्ट क्या आई थी, 58 की रिक्वेस्ट आई थी। तो 58 की जो रिक्वेस्ट आई, तो यहाँ हमने क्या किया, 58 माइनस 55, इसमें ऑलवेज आपकी बिगर वैल्यू से ही स्मॉल किया जाएगा, चाहे वो फर्स्ट में ट्रैवर्स हुआ हो, ठीक है। इसके बाद हम 58 के बाद कहाँ गए थे, 39 में। तो 58 माइनस 39 इक्वल्स टू 19। यहाँ पर कितना टाइम लगा उसको, 19। उसके बाद जब 39 के बाद रिक्वेस्ट आई 18 की, तो 39 से 18 जब आया तो उसको कितना टाइम लगा, 21। देन 18 के बाद उसकी रिक्वेस्ट आई 90 की, तो 18 से 90 तक जब आया तो उसने कितना टाइम लगा, 72। सिमिलरली 90 से 160 टाइम लगा 70, 160 से 150 टाइम लगा 10, 150 से 38, टोटल फिर सीक टाइम कितना लगा, 112। देन 38 के बाद आपका आया 184, और यहाँ लगा आपका 146। अब इन सारे टाइम को ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा टोटल हेड मूवमेंट, जो है आपका 498। और एवरेज सीक लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास रिक्वेस्ट कितनी ट्रैक्स की आई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल हेड मूवमेंट में हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा आपका एवरेज सीक लेंथ। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। सिमिलरली इसमें भी देखिए 53 आपका कहाँ था, करंट हेड पोजीशन था। रिक्वेस्ट क्या क्या आई थी आपके, ट्रैक रेफरेंस क्या क्या है, 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65 एंड 67। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। स्केलिंग ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। 53 से हम कहाँ आए, 98 में। तो बिगर वैल्यू क्या है, 98 माइनस 53 आया आपका 45। 98 के बाद रिक्वेस्ट आई आपकी 183 की, बिगर वैल्यू 183 माइनस 98, 85। उसके बाद रिक्वेस्ट आई 37 की, तो 183 माइनस 37 इक्वल्स टू 146। देन रिक्वेस्ट 122, 122 माइनस 37 इक्वल्स टू 85। सिमिलरली 122 के बाद आई रिक्वेस्ट आपको 14, तो 122 माइनस 14 इक्वल्स टू 108। देन 124, 65, 124 माइनस 65
देन 65 से 67, तो 67 माइनस 65 इक्वल्स टू 2। अब इसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। जितने भी हमारे ये जो टोटल हेड मूवमेंट आए थे हमने इसको ऐड किया, आपका आया 640। और हमें एवरेज सीक लेंथ कितनी लगी, 640 डिवाइडेड बाय 1 2 3, सॉरी ये जो आपके ट्रैक्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आ गया ना आपका 8 8 ज़ा 64। ओके, तो इस तरीके से हम निकालते हैं FCFS को सॉल्व करते हैं और उसका टोटल हेड मूवमेंट निकालते हैं और एवरेज सीक लेंथ फाइंड करते हैं। अब देखते हैं सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच क्या थी, SSTF। ठीक, SSTF देखते हैं। SSTF क्या होता है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। Scheduling priority is given to those processes which need the shortest seek. सीक मैंने पहले ही बताया है जितना टाइम लग रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है वो देखते हैं। Since seek time is generally proportional to the track difference between the request. See, अब देखते हैं एग्जाम्पल। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी ट्रैक पे जाने से पहले जिस ट्रैक पे सबसे कम टाइम लग रहा है वहाँ पहले मेरा रीड राइट एरर जाएगा। देखते हैं, मैं सेम सैम्पल ली हूँ, यहाँ पर भी सेम रेफरेंस ऑफ ट्रैक्स है मेरे 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65 एंड 67। इनिशियली मेरा कहाँ है करंट हेड, 53 पे है। सी, ऑलवेज परफॉर्म करना है हमको सब्सट्रैक्शन फ्रॉम बिगर वैल्यू टू स्मॉलर वैल्यू, जो मैंने अभी बताया है आप लोगों को। सबसे पहले क्या करना है, इसे अरेंज कर लेना है। ठीक है, हमने अरेंज कर लिया। 0 14 से स्टार्ट हुआ और जो भी हमारी ट्रैक की रिक्वेस्ट आई थी हमने उसको स्केल में पुट कर दिया। अब करंट हेड आपका क्या बोल रहा है, 53 पे है। तो ठीक है, हमारा करंट हेड कहाँ है, 53 पे है। अब देखो, ये FCFS नहीं है। अगर ये FCFS होता तो मैं कहाँ जाती, 98 पे। ये क्या है, शॉर्टेज सीक टाइम फर्स्ट, SSTF। तो देखो 53 के बाद 2 वैल्यू कौन कौन सी है उसके पास, एक है आपकी 65 और एक है आपकी 37। अगर मैं 53 से 37 पे जाती हूँ तो मुझे टोटल कितना टाइम लग रहा है, 16। और 53 से 65 जाती हूँ तो मुझे कितना टाइम लग रहा है, 12। स्मॉल कौन सी है, 12, तो मैं कहाँ जाऊँगी, 12 में। ठीक है, मतलब मैं 53 से आई 65 में। अब देखते हैं, 65 के पास 53 है, 37 है, 14 है, 0 है। ओके, 53 तो ऑलरेडी करंट हेड वहाँ पर आ चुका है, वहाँ से मूव कर चुका है। अब 67 है और 37 है और 14 है। 65 से 67 पे मैं जाऊंगी तो मुझे कम टाइम लगेगा, और जब मैं 65 से 37 में जाऊंगी तो मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मैं कहाँ जाऊंगी, 65 से 67 में। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद मेरा 53 भी हो गया, मेरा 65 भी हो गया। अब आया 98 और आया 37 14। अगर मैं 98 चाहती हूँ तो मुझे कितना सीक टाइम लग रहा है, 31। और अगर मैं 37 चाहती हूँ तो मुझे कितना सीक टाइम लग रहा है, 30। तो मैं कहाँ जाऊँगी, स्मॉल जहाँ पर सीक टाइम लग रहा है मैं वहाँ मूव करूँगी। तो ये मेरा रीड राइट हेडर आ गया 37 पे। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ हमें दिख रहा है 37 से जब मैं यहाँ आऊँगी 98 तो मुझे ज़्यादा सीक टाइम लगेगा, लेकिन 37 से जब मैं 14 आऊँगी, क्योंकि 14 37 के क्या है, नियरेस्ट है, तो 37 से जब मैं 14 आ रही हूँ तो मेरा सीक टाइम कितना लग रहा है, 23, जो कि इस वैल्यू से छोटी है। तो मैंने कहाँ किया मूव, 14 में। तो अब हमारा 14 भी हो गया। फिर हम आएंगे इस तरफ, फिर हमारे कौन कौन से ट्रैक बच गए, 98, 122, 124, 183। तो सबसे पहले मैं आऊँगी 98 में, देन उसके बाद 122 में,
देन 124 में, देन 183 में। इस तरीके से मैंने सारे ट्रैक्स के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और मूव किया। अब सिमिलरली इसका टोटल सीक टाइम कैसे निकालेंगे हम? 65 माइनस 53 इक्वल्स टू 12, 67 माइनस 65 इक्वल्स टू 2, 67 माइनस 37 इक्वल्स टू 30, 37 माइनस 14 इक्वल्स टू 23, 14 माइनस 98 नहीं करना है, 98 माइनस 14 करना है, हमेशा बिगर वैल्यू को देखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 84। उसके बाद 122 माइनस 98 किया तो 24, 124 माइनस 122 2, 183 माइनस 124, तो ये सीक टाइम आ गया 59। जब इसको हमने ऐड कर दिया तो आपका आ गया यहाँ पर टोटल सीक टाइम। और यही चीज़ अगर एवरेज पूछेगा, एवरेज सीक लेंथ, तो आपको क्या करना है? 236 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो इसको जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं हमारा क्या कैलकुलेशन आ रहा है। 236 डिवाइडेड बाय 8, देखिए 236 डिवाइडेड बाय 8 आपका आया 29.5। तो ये निकल गया आपका एवरेज सीक लेंथ, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम SSTF के क्वेश्चंस को। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम SSTF का, जो मैंने लास्ट FCFS के लिए भी यूज़ किया था। सेम ट्रैक लिया है इसमें भी, 55, 58, 39, 18, 90, 160, 150, 38, 184। करंट हेड कहाँ पर है अभी आपका? 100 पे। तो चलो 100 पे आए। 100 के पास हमारे पास कौन कौन सी दो चॉइस हैं? 90, 150। यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि जब 100 से 90 में आएंगे तो ऑब्वियसली हमको कम सीक टाइम लगेगा इसके रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम आए 90 से 150 जाने के बजाय मैं कहाँ जाऊँगी? 58, क्योंकि मुझे कम सीक टाइम लगेगा। कितना लगेगा? 90 माइनस 58, 32। देन 58 से यहाँ जाने के बजाय मैं आऊँगी 55, क्योंकि 58 और 55 के बीच मुझे कम टाइम लग रहा है। कितना? 3, 58 माइनस 55। देन जब मैं 39 पे आऊँगी तो 55 माइनस 39 इक्वल्स टू कितना टाइम लगा मुझे? 16। 39 और यहाँ पर आया 38, ऑब्वियसली 38 में कम लगेगा और यहाँ 150 में आएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और मुझे क्या जाना है? SSTF के थ्रू ये अप्रोच सॉल्व करनी है। SSTF क्या कहता है? शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगी 1, देन फिर मैं कहाँ आऊँगी? 18। तो 38 माइनस 18 इक्वल्स टू 20। अब इधर आपके सारे ट्रैवर्स हो गए। अब आपके पास कौन कौन सा बच गया? 150, 160, 184। तो जब 18 से 150 आए तो 132 कैसे आया? 150 माइनस 18, ओके। 150 से 160 आए तो 160 माइनस 150 इक्वल्स टू 10। सिमिलरली लास्ट आपका क्या बच गया? 160, 184। तो देखो यहाँ पर टोटल हेड मूवमेंट क्या आएगा? 10 प्लस 32 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 20 एंड प्लस 1 प्लस 132 प्लस 10 एंड प्लस 24। यहाँ आया आपका 247 और एवरेज सी कितना निकल गया? 27.44। अब देखते हैं इसका जो हमने FCFS अप्रोच सॉल्व किया था उसमें हमारा टोटल हेड कितना आया था। यहाँ पर देखिए यही लिए हमने स्ट्रिंग, सेम यही स्ट्रिंग ली है। वेट एक मिनट, देखिए सेम यही स्ट्रिंग ली है मैंने 55, 58। जब हमने इसे FCFS के अप्रोच से सॉल्व किया तो हमको कितना लग रहा था? 55। और जब हमने शॉर्ट यूज़ किया तो हमारा एवरेज कितना लगा? 27। ये बहुत कम है। तो
तो इन दोनों में बेटर हम किसको बोलेंगे कि जो शॉर्ट टाइम लग रहा है हम वहाँ अपने ऐड मूव को करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप SSTF को सॉल्व कर सकते हैं और ये है आपका FCFS अप्रोच। आई होप कि आपको ये दोनों अप्रोचेस समझ आ गई होंगी। सो आगे के जो बच गए आपके लुक, स्कैन, सी लुक, डिस्क शेड्यूलिंग, वो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।